everyone, my name is Srishti Sinha and I'm pursuing my first year BHMS from NHMC Delhi. तो as said earlier in my video, तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑर्गन ऑन सब्जेक्ट जो हमारा फर्स्ट ईयर BHMS में है. तुम्हारा CBDC के अकॉर्डिंग उसमें कितना सिलेबस है, सेमेस्टर वाइज कितना सिलेबस है, एंड लास्ट में वी विल टॉक अबाउट योर एग्जाम्स, कितना तुम्हारा वेटेज है एंड ऑल. हालांकि इसके लास्ट वाले वीडियो में आई हैड कवर्ड, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके टू रिपीट दैट. तो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट वी विल सी तुम्हारा ऑर्गेनॉन सब्जेक्ट में है क्या. सो दिस इज ऑर्गेनॉन वी हैव, दिस इज अ बुक, ठीक है, in which all the like basics of homeopathic physician and it's like the bible of homeopathy तुम पढ़ोगे इसे. So along with that organon of medicine we also study fundamentals of psychology. These two subjects we study simultaneously in the subject organon of medicine, ठीक है. As you can see, so यहाँ पे you can see 180 hours is dedicated for lectures and 100 hours for non lecture. So we will see non lectures में कराते क्या है. Okay, नाउ मूविंग ऑन. इससे पहले तुम अपना कोर्स देख लो ऑर्गेनॉन का एक एक करके. सो यू हैव हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी, ओके, द वेरियस कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ जितने भी तुम्हारे बॉन्गन, हॉन्सन, केंट, इन सब का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी. सी व्हाट यू कैन डू, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट इट समवेयर बिकॉज ये बहुत सारा है. ओके, नाउ ये सारा कुछ देखो, इतना सारा है. टेक अ स्क्रीनशॉट और वट एवर सूट्स यू. मैं इसके आगे तुम्हें सारा एक्सप्लेन कर दूंगी हालांकि. ओके, नाउ लेट अस लुक कि नॉन लेक्चर्स में तुम्हें कराते क्या है. सो सी, ऑर्गेनॉन में नॉन लेक्चर्स में तुम्हें OPD IPD विजिट्स कराते हैं जहाँ पे तुम केस टेकिंग लेना सीखते हो, ठीक है. अलग अलग केसेस देखते हो, उन्हें एनालाइज करते हो. येस, फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स. तो इसमें तुम्हारे 100 आवर्स डेडिकेटेड है. सो नाउ वी विल सी तुम्हारा कि ऑर्गेनॉन में तुम्हारी क्या सिलेबस है. तो फर्स्ट वी कैन सी द टॉपिक 1 विच इज़ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन. अब यहाँ पे तुम्हारी कॉम्पिटेंसी टेबल है ये जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी तुम्हें कैसे देखनी है. नो मैटर, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं आता तो जस्ट फोकस ऑन दीज 2 थिंग्स. यहाँ पे जो चीज़ लिखी है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. सो यहाँ पे क्या लिखा है, लेट्स टेक अ लुक. यस, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन विद इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स. तो यहाँ पे तुम्हें पूरी मेडिसिन की हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है. तो तुम्हें बस ये चीज़ देखनी है. ओके, सेकेंड टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी. ऑफ कोर्स ये तो तुम पढ़ोगे ही, ठीक है. यहाँ पे भी ये चीज़ पे तुम ध्यान दो, हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी. नाउ थर्ड थिंग इज लाइफ हिस्ट्री ऑफ हेनेमन, डॉक्टर हेनेमन, विच हु इज़ द फादर ऑफ होम्योपैथी. तो इनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री पढ़ोगे तुम. द थर्ड थिंग इज लाइफ हिस्ट्री ऑफ स्टॉलवर्ड्स ऑफ होम्योपैथी. इसमें भी तुम उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री पढ़ोगे. यहाँ पे तुम्हारे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स लिखे हैं, देखो कि उसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है. सो यू जस्ट फोकस ऑन दीज 2 थिंग्स. अदरवाइज इतना कुछ ज़रूरी नहीं है. यहाँ पे बस यही है कि तुम्हारे कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, MCQs या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है, बस. देन यू हैव हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथी इन इंडिया, USA एंड यूरोपियन कंट्रीज़. ये सब देखो तुम्हारी बुक में ही रहेगा. इसमें बस तुम्हें टॉपिक्स बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है, कहीं तुम ज़्यादा ना पढ़ लो या कम ना पढ़ लो इन केस, ठीक है. सो ओके, सो यहाँ पे तुम थोड़ा सा नज़र मारो अपना. लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू. यस, इसे देख लो. ये तुम्हारा सब टॉपिक है उस टॉपिक में भी जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है. ओके, लेट्स मूव ऑन. Then you have fundamental principles of homeopathy, which is cardinal principles. और ये बहुत ज़्यादा important है, हर पेपर में पूछ ही लेते हैं कहीं ना कहीं. The next topic is concept of health disease and as per Hahnemann's concept and correlation with modern concept. जिसमें तुम्हारी क्या चीज़ें आ गई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, which is define health, disease and cure according to Dr. Hahnemann. So this table is very important. इसमें भी तुमसे क्या क्या पूछ सकते हैं, इसमें क्वेश्चंस आते हैं. ओके, एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, डिफरेंट एडिशंस एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन्स. देन अफोरिज्म्स तुम्हारे हैं फर्स्ट ईयर में 1 to 27 एंड 105 to 145. इतने अफोरिज्म्स तुम्हारे सिर्फ फर्स्ट ईयर में, ठीक है. इसमें भी तुम काफ़ी ज़्यादा सब टॉपिक्स देख सकते हो, ठीक है. हाईलाइटेड योरसेल्फ. उसके बाद टॉपिक 4 कम्स फिजिशियन, पर्पस एंड एक्सिस्टेंस, क्वालिटीज़ एंड ड्यूटीज़. इसमें भी तुम काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे सब टॉपिक्स हैं.
ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट इट समवेयर, ये वाला कॉलम देखना है बस तुमने। देन वी हैव टॉपिक 5 विच इज़ वाइटल फोर्स डायनामाइजेशन होम्योपैथिक क्योर। ठीक है, इसमें हम ड्रग प्रूविंग पढ़ेंगे, वाइटल फोर्स पढ़ेंगे, व्हाट इज़ डिजीज, व्हाट इज़ क्योर, व्हाट इज़ होम्योपैथिक डायनामाइजेशन। सो लेट मी जस्ट हाईलाइट कर देती हूँ मैं ताकि तुम अच्छे से देख लो। यस, ओके, नाउ वी हैव समथिंग विच इज़ कि हम नॉन लेक्चर एक्टिविटीज़ में क्या कर रहे हैं। सो देर आर वेरियस थिंग्स जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। सी, टेक अ लुक। We have seminars, group discussions, problem-based learning, integrated teaching, case-based learning, self-directed learning, various tutorials, assignments and projects. इसको 78 hours allot कर रहे हैं, लिख दिया ये, but it difference हो जाते हैं according to colleges. Now we come to psychology. That was the syllabus for your organon. Psychology में आता है तुम्हारे. So psychology में this is your syllabus. Let me highlight it for you. See. यहाँ पे तुम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करोगे। फर्स्ट वन इज स्टडी ऑफ माइंड इन होम्योपैथी, सेकेंड वन इज इंटर रिलेशन ऑफ थॉट, फीलिंग्स, बिहेवियर, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें भी तुम्हारे काफ़ी सब टॉपिक्स आ गए हैं, देख सकते हो तुम। डेफिनेशन ऑफ इमोशंस एंड इट टाइप्स, डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग, डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर, इफेक्ट्स ऑन थॉट, इंटर रिलेशनशिप ऑफ थॉट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ थॉट, ठीक है, फीलिंग्स, बिहेवियर. These things you are going to study in physiology. Then you have evolutionary and physiological basis of behavior. इसमें भी तुम्हारे ये सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। 6 टॉपिक्स है तुम्हारे, you can note it down, I can highlight it for you. So these are the 6 topics. Okay. So अब ये तुम्हारा फर्स्ट पेज हो गया। Then second पेज पे you have this understanding emotion, its different definition, expressions in repertory and materia medica. So yes, so you have definition of emotions and their types, effects of emotions on mind, body, sexual behavior, and then you have representation of emotions in materia medica and emotions. तो ये एक टॉपिक मैंने तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद के जितने टॉपिक्स हैं मैं तुम्हें बस ऊपर से टॉपिक बताऊंगी और उसके नीचे से तुम उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हो। यस, so your next topic is attention, memory, its function, expression. इसमें तुम्हें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। Take a screenshot, I will highlight it for you. See this thing. Okay, moving forward. Okay, just a second. Okay, now we have motivation, learning, adaptation, then yes, growth and development of mind and its expression, structure of personality types, their assessment, conflicts and genesis, applied psychology, and then psychology along with its importance. Take a screenshot and yes, there you go. You can take a screenshot. So now, yes, so this was the whole syllabus for organon and psychology. अब हम इसे डिवाइड करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू योर सेमेस्टर्स। सेमेस्टर 1 में कितना टॉपिक है, सेमेस्टर 2 में कितना टॉपिक है, सेमेस्टर 3 में कितना टॉपिक है। तो दिस इज रियली गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दैट मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ, you have to just see these 2 tables, okay, for each competency table, because I will not be able to like recall or say everything which is given in this table. So take a look by yourself. मैं तुम्हें main topic का नाम ज़रूर बताऊँगी. So you can see here written big semester 1. So semester 1 के सारे topics मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ for psychology. So first one we have introduction टू साइकोलॉजी विद ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट स्कूल्स, जिसमें तुम ये दोनों टेबल्स देख लो, सिर्फ अभी के लिए बता रही हूँ। विच इज़ डिफाइन साइकोलॉजी, डिस्कस द फैक्टर्स विच मेक साइकोलॉजी एज अ साइंस, यस, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स फॉर साइकोलॉजी बेस्ड ऑन देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स. द सेकेंड टॉपिक यू हैव इज कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड इन साइकोलॉजी एंड होम्योपैथी.
टॉपिक यस, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन सेकेंड टॉपिक. देख लो. टॉपिक 3 इज साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइंड एंड इट्स इंटर रिलेशनशिप विथ थॉट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर. तो यहाँ पे तुम्हारी 3 चीज़ें आ गई, विच इज़ थॉट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर इन सेमेस्टर 1. ठीक है, थर्ड टॉपिक में. ये तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई इस चीज़ में. सी दिस थिंग्स विच आई एम हाईलाइटिंग फॉर यू, दिस इज इम्पॉर्टेंट. फोर्थ टॉपिक इज इमोशंस, थॉट एंड बिहेवियर. इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है, दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट. हालांकि जब तुम पढ़ोगे तुम्हें सारे सब डिविजन्स मिल ही जाएंगे, बट तुम देख सकते हो अपने बेनिफिट के लिए these things. The fifth topic is understanding behavior, its origin and representation in repertory and materia medica. So for that you have these things important. These are just like questions ही हैं एक तरह से, देख सकते हो तुम, क्योंकि मैंने एक चीज़ इसमें से काटी नहीं है, एक चीज़ इसमें से छोड़ी नहीं है. These things you can see. Yes. Now we come to semester 2. The first is emotions, their representation in repertory and yoga. ये सारा तुम्हारा हो गया important part. Take a screenshot or pause the video. Yes. Classification of emotions, understanding theories of emotions. तो ये सारी theories लिखे हैं यहाँ पे, 5-6 theories हैं. Biological basis of emotions. Then we have sex and emotions. ये सारे सब categories आ गए उस topic के. Then we have emotions and their effects on self and others, along with positive emotions and their effect on health. ये सारी चीज़ें आ गई. Influence of cultural expression of emotions, representation of emotions. Yes. Topic 2 is understanding intellect and its representation in repertory and materia medica. तुम्हारे इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, विच इज़ अटेंशन, कंसंट्रेशन एंड मेमोरी. इसमें भी तुम्हारे सारे सब टॉपिक्स हैं विच आई एम हाईलाइटिंग फॉर यू. आई नो द वीडियो इज अ बिट लेंथी, बट ये सारी चीज़ें तुम्हारी एप्लीकेशन ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ अटेंशन इन मटीरिया मेडिका, टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड प्रोसेसेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेमोरी एंड देयर रेगुलेशन, forgetting, the types and implications, memory changes, representation of sharp and loss of material memory in remedies. Now we have topic 3 in semester 2, which is perception and intelligence. इसमें you have, yes, these things. Perception and sensation, thinking, dynamics of perception, social perception, and its impact on our life, gestalt perception, applied aspects of perception, perception in repertory and materia medica, conceptual model of intelligence, measurement of intelligence, which is your intelligent quotient, emotional and intelligence and its uses, creativity and its growth, extremes of intelligence, representation of intelligence in repertory and materia medica. The next topic in semester 2 we have is motivation, its type and relevance for homeopathy. So these are the things which is important. Describe motivation, its types, its models, reflection of motivation in repertory and homeopathic materia medica. We have the next topic for semester 2 is learning, its type, its relevance in daily functioning of humans. So we have this important. Define learning, its role in bringing about adaptation to change, forms of learning, different types of learning and their significance, determinants of learning and their significance, reflection of learning and adaptation in repertory and homeopathic materia medica. Now we are coming to semester 3. So in semester 3 the topic 1, which is evolution of mind with growth and development. So we have normal development since birth to maturity, physical and psychological. So these are the subtopics
which you can see. Discuss areas of human growth and development. Discuss theories of cognitive and developmental. Discuss theories of cognitive and psychosocial development. Discuss development of human being across the lifespan. These are the subtopics उसी same topic में. Discuss significance of growth and development of homeopathy. Now, topic 2 is development of personality, types, traits and temperament. तो ये चीज़ें हो गई तुम्हारी important. Concept of personality, concept of temperament and its emotions. Discuss the concept of traits and utility, theories of personality, development of personality and factors determining it, assessment of personality, implications of study of personalities. So these are the topics. Now the topic 3 in semester 3, which is biopsychosocial development of human being. इसमें you have like not so many things. Implications of biopsychosocial approach, implications in homeopathic care, socio-cultural basis of behavior. Topic 4, which is stress, conflict, their genesis, types and effects on the mind and body. So in that you have stress, the sources of stress, define conflict and all these things. See, discuss successful resolution of conflict. ये सारी चीज़ें तुम देख सकते हो. The topic 5 in semester 3 is applied psychology, clinical education, sports, business and industrial. इसमें भी you have many important things. देख लो. Topic 6 is psychology and its importance in homeopathic practice for holistic management of the patient. तो इसमें तुम्हारा this is important, okay, which is summarizing the course of psychology. Now you have the assessment as already discussed in the previous video, but now I would like to say it again. For organon of medicine, you are going to have one paper which is of 100 marks. Practical is of 50 marks, viva is of 40 marks. Internal assessment for practical is of 10 marks and the grand total you have is 200 marks. मतलब end में तुम्हारे 200 में से marks आएंगे. In first year you will have you are going to have 3 semesters as already said, each of 6 months, in which you are going to have 1 PA and 1 terminal test each. But in third semester, replacing terminal test, you have your university exam. Okay, so these are some evaluation methods for periodical assessment. कैसे करना है? Practicals होंगे, तुम्हारे viva होंगे, तुम्हारे open book test होंगे, ठीक है? You will have class representation, workbook, management, and ये मैंने तुम्हें बता दिया था. weightage है ये, कितने marks का है. This is for organon, this is for psychology. Okay, you will have MCQs, short answer questions, long answer questions, और ये इनकी weightage है. Same goes with your organon. ठीक है, ये टॉपिक वाइज मैं तुम्हारे लिए लिख के आई हूँ पूरा weightage. तो ये सारे तुम्हारे टॉपिक्स थे जैसे मैंने तुम्हें बता दिया था. One thing you have to keep in mind is aphorism, which is aphorism number 1 to 27 and 105 to 145 is in your first year. Okay. Yes, तो ये तुम्हारे मार्क्स आ गए हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स. इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है. गो थ्रू इट. यस, एंड दिस इज फॉर प्रैक्टिकल्स का तुम्हारा कितना वेटेज है. बुक्स पे वीडियो भी नहीं बनाई है, बट विल ट्राई टू मेक वन. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ में मैंने सब समझाया है. इफ़ एनीथिंग लैक्स तो उस वीडियो को वहीं पर पॉज करो और ट्राई टू फिगर इट क्या लिखा है. ठीक है, हालांकि सेमेस्टर वाइज भी बताया है, होल सिलेबस भी बताया है. सो आई होप इट वुड लाइक कुछ तो बेनिफिट आया ही होगा. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू. हैव अ गुड डे.